रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 50 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है। फरवरी लास्ट में दोनों देशों के बीच टर्की में शांति वार्ता के बाद रूस ने कहा था कि वो हमले कम करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं और रूस की तरफ से हमले और तेज होते चले गए। इस दौरान बुचा नरसंहार जैसे मामले भी सामने आए, जिसे लेकर पूरी दुनिया में रूस की निंदा हुई। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 50 दिनों की जंग में 46.56 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। ये लोग पड़ोसी देशों में अब शरणार्थियों की तरह जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अब तक जितने लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है उनमें से 90% महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है कि ऐसे में अब इनकी मानव तस्करी का भी खतरा बढ़ा है। तो आज के नोटिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में किसे कितना नुकसान हुआ, दुनिया का क्या कुछ इस पूरे जंग में दांव पर लगा हुआ है। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। दरअसल इतने दिन की जंग में यूक्रेन को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन रूस की हालत भी कुछ कम खराब नहीं हुई। दुनिया भर में रूस पर प्रतिबंध तो लग ही गए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा इस जंग में रूस के हजारों सैनिक मारे गए। कीव प्रशासन के मुताबिक करीब 7 हफ्ते के युद्ध में रूस के लगभग 19,800 सुरक्षाकर्मी अब तक यूक्रेनी सेना के हमले में मारे जा चुके हैं। हालांकि इस युद्ध में यूक्रेन को सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा है। दोनों देशों के सैन्य मोर्चे पर नुकसान की बात हो तो हमने आपको बताया कि इस जंग में रूस के 19,800 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के 158 प्लेन, 143 हेलीकॉप्टर, 798 टैंक, 358 आर्टिलरी, 1964 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 1429 सैन्य वाहन, 76 फ्यूल टैंक और 132 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। इसके साथ ही 64 एंटी एयरक्राफ्ट को भी तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया है। हालांकि रूस ने 25 मार्च को कहा था कि इस जंग में उसके 1351 सैनिक मारे गए हैं। वहीं रूस की ओर से 25 मार्च को दावा किया गया कि इस जंग में यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से 14,000 की मौत हो गई है और 16,000 सैनिक घायल हैं। इसके अलावा बुधवार को रूस ने मारियोपोल में 1,000 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर करने का दावा भी किया है। आपको बता दें कि युद्ध के लंबा खिंचने से अब पूरी दुनिया इसकी चपेट में आती दिख रही है। अधिकतर देशों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और इन सबसे आम लोग परेशान हो रहे हैं। इस युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन से करीब 50 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। ये लोग अलग अलग देशों में शरणार्थी बनने को मजबूर हैं। जो देश पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनके हालात भी और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। रूस के साथ जंग में यूक्रेन ने आम नागरिकों की मारे जाने का बहुत बड़ा आंकड़ा दिया है। अकेले मारियोपोल में ही 20 से 22 हज़ार लोगों की बात कही जा रही है। रूसी हमलों में यूक्रेन के शहर तबाह हो गए हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक रूस के साथ जंग में अब तक यूक्रेन का 80 अरब डॉलर तबाह हो गया है। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह तबाह होने की आशंका है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस साल यूक्रेन की जीडीपी में 45% से ज़्यादा की गिरावट आने का अनुमान है। वहीं रूस की जीडीपी भी 11% तक गिर सकती है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।